मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप देख रहे हैं दमचिक। गुर्जर आंदोलन का आज छठा दिन है और आज गुर्जर आंदोलन से सड़कों और पटरियों पर बैठे गुर्जर अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। गुर्जर आंदोलन में आज गुर्जरों की जीत हुई है और सरकार ने अब तक दिए गए आरक्षण, जो कि गहलोत सरकार के समय 1% था और वसुंधरा सरकार के समय 4% और दिया गया था 5%। आरक्षण का विधेयक आज राजस्थान विधानसभा में पेश कर दिया गया। राजस्थान में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण देने संबंधी विधेयक बुधवार को आज विधानसभा में पास हो गया। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में अलग से आरक्षण देने का प्रावधान है। पिछले 6 दिनों से गुर्जर समाज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है। बुधवार को भी राजस्थान के सीकर जिले में सड़क जाम कर रहे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में हल्की मुठभेड़ भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। इसके साथ ही हिंडौन, मलारना समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क मार्ग को बाधित कर दिया। राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने गुर्जर आरक्षण का ये विधेयक पेश किया। इसमें बंजारा, गाड़िया लोहार, गुर्जर, रेबारी, गडरिया जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि संविधान में संशोधन के बिना आरक्षण की मांग का हल निकालना मुश्किल है। इससे पहले भी कई बार आरक्षण देने का प्रयास किया गया है, लेकिन मामला कोर्ट में जाकर अटक जाता है। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने विधेयक पास होने के बाद में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिल का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। बिल में क्या क्या है, अभी इस बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं है। बिल ऐसा होना चाहिए जो न्यायालय में अटके नहीं। इससे पहले मंगलवार को गुर्जर आरक्षण और मसौदे पर चर्चा के लिए दिन भर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकों का एक दौर चला था। दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इसमें गुर्जर और सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर करीब 2 घंटे चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि कानून बनाकर गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का काम करेंगे। बिल की मध्यस्थता IAS नीरज के पवन ने करते हुए सवाई माधोपुर आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से भी मुलाकात की। अब हम आपको ये बताएंगे कि 13 साल में 6 बार गुर्जर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। 2006 से लेकर 2019 तक गुर्जर आंदोलन में क्या क्या हुआ है वो जान लीजिए। 2006 से शुरू हुआ आंदोलन अब तक कुल 6 बार हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें इस समस्या का स्थायी हल तलाश नहीं कर पाई हैं अब तक। सन 2006 में ST वर्ग में गुर्जरों के शामिल किए जाने को लेकर पहली बार गुर्जर आंदोलन राजस्थान के हिंडौन में रेलवे ट्रैक्स पर शुरू हुआ था। आंदोलन की पहली सरगर्मी के चलते बस तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और आश्वासन से आगे वो नहीं बढ़ सकी थी। नाराज होकर गुर्जर समुदाय ने पीपलखेड़ा, पाटोली से फिर 21 मई 2007 को आंदोलन का आगाज कर दिया था। ये आंदोलन इतना हिंसक हुआ कि इसके दौरान 28 लोग जो है वो मारे गए थे और बेनतीजा चल रही रस्साकसी के बीच में चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। चोपड़ा कमेटी का कहना था कि गुर्जरों को ST का आरक्षण प्रदान किए जाने लायक कोई मसौदा नहीं बनाया जा सकता है। गुर्जरों को ST वर्ग में आरक्षण देने के लायक कुछ भी नहीं है। ये आग में फिर घी का काम कर गया और 23 मार्च 2008 को गुर्जरों ने बयाना भरतपुर के पीलूपुरा पर ट्रेनें रोक ली। पुलिस की फायरिंग में 7 लोगों को फिर जान गंवानी पड़ी। मौतों से गुर्जरों ने फिर बवाल मचाते हुए दौसा जिले के सिकंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया और पुलिस कार्रवाई में फिर 23 लोग मारे गए। अब तक इस आंदोलन में 72 लोग जो हैं वो बलि चढ़ चुके, लेकिन सरकारें किसी भी सवाल का हल तलाशने में अब तक नाकाम रही हैं। 24 दिसंबर 2010 को फिर बेनतीजा आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद 21 मई 2015 को। हर बार इस भूकंप का केंद्र भरतपुर के बयाना तहसील का गाँव पीलूपुरा ही रहा। घबराई सरकार ने गुर्जरों से 5% आरक्षण का समझौता किया, लेकिन यह 5% आरक्षण लागू होना नामुमकिन था, क्योंकि 5% आरक्षण पहले से तय आरक्षण की परिसीमा 50% से ज़्यादा हो रहा था। ऐसे में 1% आरक्षण ही लागू हो पाया। दोनों सरकारों ने गुर्जरों को आरक्षण की लॉलीपॉप थमा दी, क्योंकि अब तक कोर्ट में इस देय आरक्षण को खारिज कर दिया गया।
पिछले शनिवार को गुर्जरों ने मलारना डूंगर से आंदोलन फिर शुरू कर दिया। अब क्या होगा आप जानना चाहेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। संविधान में बदलाव करने पर ही आरक्षण दिया जाना संभव है। पहली बात, विधेयक पास होने से आरक्षण की कागजी व्यवस्था हो जाएगी और ये व्यवहार में भी आ सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को क्रेडिट कौन लेने देगा। मामला फिर कोर्ट पहुंच सकता है, कोर्ट में फिर अटक सकता है। विधेयक पारित होना संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुकूल हुआ तो ही आरक्षण का लाभ गुर्जरों को मिल सकेगा। धमचिक की गुर्जर आंदोलन पर पैनी नजर रही है और हमने हर संभव अपडेट आप तक पहुंचाई है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dhamchik.com पर विजिट करें। प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए छोड़ दीजिए और अगली खबर तक धमचिक मचाते रहिएगा।